हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन शर्मा स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 10th ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ, ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। मतलब की ने ते क्यों ने, मतलब कि कैमिकल रिएक्शंस का मतलब की है और ਇਹ क्यों ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वगैरह वगैरह। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। इस करके कि एग्जाम च आंदियां ते इंपॉर्टेंट है नहीं, ਇਹਦਾ एक मैथड है। ਇਹਦਾ मैथड ਇਹ है कि अगर गल करिए राइट हैंड साइड ते रिएक्टेंट ते लैफ्ट हैंड साइड ते प्रोडक्ट दी, सॉरी लैफ्ट हैंड साइड ते रिएक्टेंट ते राइट हैंड साइड ते प्रोडक्ट्स दी, ते ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ इक्वल होने चाहिए। To follow law of conservation of mass। law of conservation of mass की बोलदा? law of conservation mass के मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन दे विच जिन्ना भी रिएक्टेंट हिस्सा लेगा ਉਹਦਾ कोई भी मास वेस्ट नहीं होएगा और रिएक्शन खत्म होने तो बाद प्रोडक्ट दे विच जिस भी सूरत दे विच तुहानू प्रोडक्ट मिलदा, अमाउंट ऑफ मास जेड़ा हमेशा इक्वल ही रहेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करने वास्ते आपां दा यूज करते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जिन्ना भी मास किसी रिएक्शन दे विच रिएक्टेंट हिस्सेदारी लैंदे ने, रिएक्टेंट द्वारा एंटर हुंदा, उस रिएक्शन होने तो बाद प्रोडक्ट दे विच भी उन्ना ही मास होना चाहिए। सो लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड नूं सानूं बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता। ठीक है जी। हुण वारी आंदी है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि रिएक्शन बैलेंस करना बहुत टिपिकल है, रिएक्शन बैलेंस करना असी नहीं कर सकते, तो जे कर सकते हैं तो इक्का दुक्का सिंपल रिएक्शन। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ याद रखनी। ठीक है, कुछ स्टेप्स याद रखने। स्टेप नंबर पहला, दी गई रिएक्शन में सब तो पहला तुसी मैटल देखोगे कि मैटल केड़ा एलिमेंट है जो मैटल है, और उन्होंने बैलेंस करोगे। मैटल समझते हैं आप, एल्यूमीनियम, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ। ਨੌਨ ਮੈਟਲ क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਨ ਮੈਟਲ। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकली दस देना
ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਫਟ हैंड साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ हैंड ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ सेकंड लास्ट ग्रुप और थर्ड लास्ट ग्रुप वो सारे नॉन मेटल ने। ठीक है, फिर भी मैं तुहानू कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सब तो पहले तुसी मेटल बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करोगे। जो नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा फिर एक बारी स्टेप देखोगे मेटल वाला कि वो बैलेंस है, उन्होंने बैलेंस करने ले जाओगे। ठीक है, तीसरे दे विच तुसी बैलेंस करोगे ऑक्सीजन नू, और अगर तुसी ऑक्सीजन नू बैलेंस कर लिया तो ऑक्सीजन बैलेंस करने तो बाद फिर तुसी स्टेप नंबर 1 ते ही जाना, फिर स्टेप नंबर 2 नू देखना एंड देन थर्ड, ते लास्ट विच तुसी करोगे हाइड्रोजन। और जदों तुसी हाइड्रोजन नू बैलेंस कर लेना तुसी फिर जाके देखना मैटल नू बैलेंस करने लई। मैटल बैलेंस हो जाती है, फिर नॉन मैटल देख लेना, फिर ऑक्सीजन देख लेना, फिर हाइड्रोजन देख लेना। जो भी कहानी कही है इस तरह समझ नहीं आनी तुहानू, मैं एग्जांपल्स के नाल करता। फॉर एग्जांपल साडे को रिएक्शन है C+O2 गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड। इनू बैलेंस करन जा रहे हैं। देखो साडे रूल के मुताबिक सब तो पहला साडे कोल हैगा मैटल। दिती गई रिएक्शन दे विच क्या कोई मैटल एलिमेंट है? नहीं। फिर नॉन मैटल, अगर नहीं है मैटल तो फिर तो बैलेंस वाला तो काम ही खत्म हो गया। फिर वारी आई नॉन मैटल की। नॉन मैटल मैं तुहानू दस्सिया इहदे विच साडे कोल नॉन मैटल है कार्बन। कार्बन बैलेंस है बिल्कुल, इधर एक और इधर एक, इधर भी एक है इधर भी एक है। फिर उहदे तो बाद साडे कोल वारी की आई, उस तो बाद साडे कोल वारी आ गई ऑक्सीजन की। कादी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखणगे इधर कितना वा 2 और उधर 1। बैलेंस करने के लिए तुसीं इत्थे की लगाता 2 लगाता। जिस तरह ही तुसीं ऑक्सीजन नू बैलेंस कीता तुसीं फिर तो स्टेप नंबर 1 ते देखना मैटल देन नॉन मैटल। मैटल फिर नहीं है, गल ते नॉन मैटल दी है। और स्टेप नंबर 2 दे नॉन मैटल यानी कि कार्बन की गल करिए तो हुण देखो, हुण इत्थे 1 है और उधर 2 यानी कि तुसीं लगाता इधर 2, कार्बन 2 नॉन मैटल बैलेंस। वारी आई ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन 2 बैलेंस। हाइड्रोजन भी इहदे च नहीं है, सो यह तुहाडी एक बैलेंस इक्वेशन आ गई। तुसीं कहोगे सर यह तो बहुत ज़्यादा छोटा करवाया, तो सिंपल थोड़ा कंपलैक्स स्टेटमेंट नाल क्या यह मैथड चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यह दसो कि तुहानू यह समझ आ गया? यह वाली यह जिहड़ा तुहानू मैं दस्सिया मैटल नॉन मैटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस सीक्वेंस नू याद रखियो। ठीक है, एक और एग्जांपल लन्ने आ, एग्जांपल नंबर 2 जो कि थोड़ी जी कंपलैक्स है पर इस रूल का पूरा फायदा देगी, पूरी एक्सप्लेनेशन देगी। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड reacted with water gives you magnesium hydroxide plus ammonia। यह रिएक्शन तुहाडी अमोनीया की प्रैपरेशन दी है। ठीक है, तुसी एक यूनिट करना, उहदे विच काफ़ी कुछ होना, प्रैपरेशनस वगैरह, तां तुहानू हेल्प मिलेगी। पहली जगह के उत्ते लगाया गया कैमिकल इक्वेशन या रिएक्शन का यूनिट जिहड़ा केमिस्ट्री दे विच बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है, इनू ध्यान नाल करो, इनू टिपिकल ना मनो। ठीक है, चलो आने अपने रूल्स ते फॉलो करते हैं इनू प्रॉपरली। सब तो पहली बारी आती है मैटल दी। मैटल इहदे विच की है? मैटल इहदे विच मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इत्थे कितना? Mg3। उधर कितना? उधर सिर्फ इक्को Mg है।
सो इतने 3 लगाता, मैटल बैलेंस डन। वारी आ गई नॉन मैटल की। नॉन मैटल में जिथे है तेरे को नाइट्रोजन कितना N2 और इथे किया अगेन 2 लगाता। जिस तरह ही तुम मैटल तो बाद कोई भी चेंज करोगे तुसी फिर तो स्टेप नंबर 1 च आके देखोगे कि यह बैलेंस है, मैटल बैलेंस है, मैग्नीशियम 3 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। ठीक है, हुण आपां स्टेप नंबर 3 ते जा सकते हैं जो कि सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर कितना 1 और इधर इधर तुम देखोगे 3 इंटू 2 3 इंटू 2 आ गया तुहाडे कोल 6 ते इत्थे की है इत्थे ते 1 ही है सो ए तुहाडा इत्थे लग गया 6। ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस होगी 6 3 2 6। फिर तो आओगे वापस मेटल वास्ते मैग्नीशियम 3 डन। नॉन मेटल N2 2N बैलेंस और ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी बैलेंस। हुण वारी आंदी है तुहाडे कोल हाइड्रोजन देखण दी। इहदे विच तुसीं देखोगे हाइड्रोजन कितना वा 6 2 12 और इहदे विच हाइड्रोजन 3 2 6 और 3 2 6। लो जी यह बैलेंस है, हाइड्रोजन इत्थे अल्टीमेटली बैलेंस है। सो सब तो पहला मैटल देखना, उहदे तो बाद नॉन मैटल। अगर नॉन मैटल ਨੂੰ बैलेंस करना पैंदा फिर तो मैटल देखो, मैटल नॉन मैटल एंड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर बैलेंस करना पैंदा फिर तो मैटल देखो। तुहानू बार-बार स्टेप 1 ते आना ही पैना, बार-बार स्टेप 1 ते आना ही पैना। इनू देख लो एक बार कि मैं ठीक बैलेंस किया, पॉज करके देख लो। ठीक है जी, चलो जिन्नियां तुसी ज्यादा एग्जांपल्स लोगे उन्ना ही ज्यादा समझ आएगा। कुछ एग्जांपल्स बुक तो भी लिया ने मैं, कुछ एग्जांपल्स इंटरनेट तो लिया गई ने तां कि तुहानू पूरी तरह समझ आ जाए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल होर लैने असी CuO प्लस अमोनिया gives you Cu प्लस N2 प्लस वाटर। ठीक है, हाँ जी। हुण स्टेप फिर तो ही फॉलो करने हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा देने हैं, मेरे बोलन ते और लिखन ते ध्यान देना। सब तो पहला आंदी गल मैटल दी। मैटल इहदे च है कॉपर मैटल है, इधर 1 है इधर 1 है बैलेंस। चलो दूसरी गल आंदी है नॉन मैटल दी। नॉन मैटल इत्थे है नाइट्रोजन और इधर हैगा N2 इधर 1 है सो इत्थे मैं 2 लगा सकदा। चलो नाइट्रोजन बैलेंस। जिस तरह ही तुसीं कोई चेंज करना तुसीं वापस आना मैटल वाले स्टेप ते। कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। हुण स्टेप तीसरा ऑक्सीजन की गल करिए तो ऑक्सीजन इत्थे है 1 और इधर भी 1 है। चलो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन भी। तीसरा स्टेप ऑलरेडी बैलेंस है। चौथा हाइड्रोजन की गल करिए तो 2 3 6 है थे और इत्थे की है 2 है। फिर की करांगे आपां इत्थे 3 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, बैलेंस हो गया। हाँ जी, जिस तरह ही कोई नंबर चेंज करना फिर स्टेप नंबर पहले पे आना। मैटर बैलेंस नाइट्रोजन बैलेंस देन ऑक्सीजन इत्थे 1 है और इत्थे तुहाडे को आ गया ऑक्सीजन 3 सो इत्थे 3 आया थे इत्थे 3 लगाता ऑक्सीजन बैलेंस। फिर चेंज किया ते मैटल ते आओ। मैटल कॉपर कितना 3 इधर कितना 1 सो इत्थे 3 लगा दिए। चलो हुण आ जाओ स्टेप 1 कॉपर 3 बैलेंस देन नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 बैलेंस देन ऑक्सीजन 3 बैलेंस देन हाइड्रोजन 2 3 6 3 2 6। चलो जी यह होगी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, देख लो ठीक है जी।
सो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लो एक एग्जांपल और ले लेने हैं। Al4C3 aluminium carbide plus water gives you methane plus aluminium hydroxide thrice का। ठीक है, सारी इक्वेशंस ਤੁਹਾਡੀ NCERT बुक ਦੇ एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ। 4 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਇੱਧਰ 1, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ 4, ਮੈਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਾਦੀ ਆਈ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ, यानी कि कार्बन। कार्बन ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨਾ 1, ਸੋ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। जिस तरह की 3 लगाया फिर मेटल देखोगे 4 4 3 3। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना थे 1 और इधर इधर दा 4 3 जा 12। ऑक्सीजन कितना निकल के आ रहे थे, ऑक्सीजन आ गया था 12। सो इत्थे ऑक्सीजन बैलेंस कर ले की कर दोगे तुसी 12। जिस तरह तुसी ऑक्सीजन नु कीता बैलेंस, तुसी फिर तो आओगे मेटल ले, मेटल 4 एल्यूमीनियम 4 कार्बन 3 एंड देन ऑक्सीजन 12 4 3 जा 12। हुण फोर्थ ते लास्ट हैगा तुहाडे को हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की गल करिए तो हाइड्रोजन इधर है तुहाडे को 24, 12 2 जा 24 और इधर इधर तुहाडे को है गया 3H4, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन और इधर 4 3 जा 12 हाइड्रोजन। चलो यह तुहाडे ऑलरेडी बैलेंस हो गया। सो देख लो सारे बैलेंस ने। एल्यूमीनियम 4 मेटल बैलेंस, कार्बन 3 नॉन मेटल बैलेंस 3 3। देन ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 12 और 4 3 जा 12 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 12 2 जा 24 हाइड्रोजन, इत्थे पहला हाइड्रोजन इत्थे आ गया 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। केड़ी इक्वेशन है जिहड़ी सॉल्व नहीं होएगी, सारियां सॉल्व होणगियां। करो इन्हू भी नोट, छेती छेती करो। ठीक है, सो तुही किसी भी कैमिकल रिएक्शन नू बैलेंस कर सकते हो। अगर तुहानू प्रॉब्लम आ रही है कि कैमिकल रिएक्शंस बहुत वड्डियां ने तो तुसी अपनी प्रैक्टिस वास्ते पहला छोटियां कैमिकल रिएक्शंस तो शुरू करो। यह जरूरी नहीं है कि बहुत वड्डियां वड्डियां कैमिकल रिएक्शंस लैके ही तुसी बैलेंस करनी है इक्वेशन। पहला सिंपल सीखोगे तो फिर टिपिकल भी आ जाएंगियां। ए कोई देखो बेटा, यह चीज़ मनन वाली है कि दो चीज़ां अपने दिमाग 'च पक्का बैठा लो। पहली चीज़ मैं तुहानू बार बार बोलिया होया कि जदों भी स्टडी करो ते इहो जी स्टडी करनी चाहिए है कि बार बार तुहानू उसनू फिर तो पढ़ना ना पे, उन्नू रटना ना पे, क्रैमिंग ना होए। ते दूसरी जिहड़ी चीज़ है कि कोशिश करो अपने आप नू कंफर्ट जोन च लियाण वास्ते सब तो सिंपल चीज़ तो शुरू करो। आपां की करते हैं, साडे दिमाग विच हमेशा टिपिकल 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 तक पहुंचण दा तरीका की है? तरीका सिंपल तो ही तो टिपिकल पहुंचते हो। अगर तुम घर की छत के उत्ते जाना तो क्या तुम सीधा 4th स्टैप से चले जाते हो या सीधा 10th स्टैप से चले? पहला स्टैप होता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक टाइम के उत्ते तुम सब तो उपर होंगे। बस मतलब यह आया वा सबर नाल पढ़ो, खुश होके पढ़ो, सब आएगा।
चलो मैं सिंपल एक एग्जांपल आ रहा H2 प्लस N2 या कह लो N2 प्लस H2 है की दे रहा अमोनिया दे रहा जी की दे रहा अमोनिया हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन की देता अमोनिया देता क्या बैलेंस है फिर वही मैथड लावांगे मेटल ये मेटल कोई भी नहीं है नॉन मेटल नाइट्रोजन नॉन मेटल है नाइट्रोजन बैलेंस है इत्थे 2 है और इत्थे 1 है सो इत्थे लग जाएगा 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गई हुण वारी आंदी है ऑक्सीजन दी ऑक्सीजन नहीं है फिर वारी आ गई हाइड्रोजन दी हाइड्रोजन कितना थे हाइड्रोजन इत्थे 2 है और इत्थे कितना इत्थे तुहाडे कोल हैगा 2 3 दा 6 ते इत्थे मैं 3 लगा दा बस बैलेंस होगी पहला छोटी चीज कर लो फिर बड़ी करोगे ते समझ आ जाएगी चलो मैं एक प्रैक्टिस लिए तुहानू देना छोटी जी इक्वेशन है करो हाँ छेती नाल Mg plus O2 gives you MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हाँ जी करो जी बैलेंस पॉज कर लो करो बैलेंस स्टेप ही रखना पहला मेटल लाओ करो चेंज अगर मेटल बैलेंस हो जाती है फिर वारी आएगी तुहाडे को नॉन मेटल दी नॉन मेटल इहदे च है ही कोई नहीं है सो नॉन मेटल का कोई मतलब नहीं है फिर वारी आएगी ऑक्सीजन दी ऑक्सीजन बैलेंस कर लो और मेटल तो बाद जदों भी कोई चीज को बैलेंस करोगे तो फिर तो चेक करना है कि मेटल बैलेंस है कि नहीं है ठीक है हो गया ठीक है देखते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम लो जी पहले बैलेंस है हुण गल आंदी है ऑक्सीजन दी ऑक्सीजन इत्थे O2 है इत्थे की है कल्ला O है सो इत्थे आपां 2 लगावांगे जिस तरह ही आपां 2 लगाया ऑक्सीजन नु बैलेंस कीता फिर तो देखो मेटल मैग्नीशियम इत्थे ते 1 है इत्थे 2 है सो इत्थे भी 2 आ गया सो हुण मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस ठीक है सो सिंपल सिंपल रिएक्शन तो टिपिकल टिपिकल करो टिपिकल टिपिकल तो सिंपल सिंपल करो सारियां करो पर कोई चीज छुड़ानी नहीं चाहिए मैं तुहानू एक तरीका दसदा मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन और जिदे वारी मेटल तो बाद कोई चेंज कर दियो थल्ले फिर मेटल नु आके देखो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस ठीक है चलो आओ आप एक और रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन है तुहाडे को MnO2 और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MnO2 plus HCl gives you MnCl2 MnCl2 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਵਾनी है कि ਤੁਸੀਂ कर सकते हो कि नहीं वाटर प्लस क्लोरीन ठीक है थोड़ा इधर करके लिख ली MnCl2 वाटर प्लस क्लोरीन ठीक है जी करो ट्राई चलो मैं करवाना तेजी ना खत्म हो जाता कि पॉज करके जे अगर कर लिया सी ते इनू देखो मैं ठीक करदा मैं मेटल मैंगनीज मेटल है ना बिल्कुल सो ए की हो गया 1 और 1 मेटल ते बैलेंस है हुण वारी आंदी नॉन मेटल दी क्लोरीन नॉन मेटल है कितना इत्थे 1 इत्थे कितना 2 नहीं 2 नहीं है 2 एंड 2 4 है सो 4 इत्थे तुहाडे को आ गया 4 ए देखो ना इत्थे भी क्लोरीन है इत्थे भी क्लोरीन है सो 4 HCl आ गया ठीक हुण जिद्दां ही चेंज कीता मेटल नु फिर देख लो बैलेंस नॉन मेटल बैलेंस वारी आ गई ऑक्सीजन दी ऑक्सीजन 2 इत्थे कितना 1 सो मैं इत्थे कर देता 2 फिर तो आओ वापस और देखो मेटल मैंगनीज बैलेंस क्लोरीन 4 2 2 4 बैलेंस ऑक्सीजन 2 बैलेंस हुण वारी आ गई हाइड्रोजन दी हाइड्रोजन देखो इत्थे कितना 4 और इत्थे 2 टू द 4 चलो जी ए इक्वेशन बैलेंस हो
बैलेंस इक्वेशन करनी कोई औखी नहीं है। हुण मैं इस तो बाद कुछ कंपलैक्स रिएक्शनां की गल करदा, पहला इनू दवा दव नोटिफाई कर दो तुसी। ठीक है, सो आपां एक स्टेप थोड़ा होर अगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी जी टिपिकल एग्जांपल लेने हैं। C2H6 प्लस O2 gives you CO2 plus water। सो इक्वेशंस टू फिर तो मैथड दे विच करिए सॉल्व। चल सब तो पहला मेटल की गल आती है, मेटल ये है नहीं है, वारी आ गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल ये कार्बन है, कार्बन कितना थे 2 और दूसरी साइड पे कितना 1। सो मैं इथे 2 ना मल्टीप्लाई करदा, डन। ठीक है, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। हुण वारी आंदी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इथे कितना वा 2 और इथे कितना, इथे है तुहाडा कितना 2 2 4 प्लस 1 ऑक्सीजन, यानी कि 5 ऑक्सीजन। इथे कितना 2। अगर मैं 3 ना मल्टीप्लाई करदा तो ऑक्सीजन होना 6। अगर मैं 2 ना मल्टीप्लाई करदा 4, बैलेंस नहीं हो पाना क्योंकि इधर 5 है और इधर भी मैं 5 करना। फिर मैं की करा, जे मैं 3 ना मल्टीप्लाई करदा ते 6 हो जाता, जे मैं 2 ना मल्टीप्लाई करदा ते 4 हो जाता। दोनों ही हालातां विच बराबर नहीं आ रहा। इहो जी कंडीशन च तुसीं की करना, मैनू की चाहिए 5 चाहिए ना, मैं इत्थे 5 लगा के डिवाइड बाय 2 लगा देना। की होएगा 2 ना 2 कट हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना। पर इस तरह इक्वेशन जेहड़ी आ तुसीं कदी देखी नहीं है, पर आपां जी इक्वेशन नू फाइनल ते कीता नहीं। इनू तुसीं 5/2 ना मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि इक्वेशन इक्को जी लगे इस करके पूरी दी पूरी इक्वेशन नू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो। मैथ विच करते हैं ना, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों दे विच अगर कोई चेंज करिए तो आपां कर सकते हैं बराबर। तो मैं दोनों दे विच बराबर चेंज करने के लिए 2 ना मल्टीप्लाई करता। जिस तरह 2 ना मल्टीप्लाई करांगा यह मल्टीप्लाई होगा 2C2H6 प्लस यह जो इहदे नाल मल्टीप्लाई होएगा 2 नाल 2 कट हो जाएगा तो आ जाएगा 5O2 क्योंकि 2 नाल 2 कट हो जाएगा, प्लस 2 2 4 CO2 प्लस 2H2O। हुण देखो फिर तो नॉन मेटल 2 2 4 4 बैलेंस डन, बहुत बढ़िया हो गया। उस तो बाद ऑक्सीजन 5 2 10 4 2 8 प्लस 2 ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हुण रह गई गल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इत्थे है तुहाडा 2 6 12 हाइड्रोजन, और इस साइड के उत्ते हैगा तुहाडा कितना 2 2 4 हाइड्रोजन। सानू कितना चाहिए 12। फिर मैं इत्थे 6 ना मल्टीप्लाई करदा जी, 6 ना मल्टीप्लाई करदा, 6 2 12 2 6 12 आ गया बैलेंस। फिर तो मैं चेक करांगा नॉन मेटल वास्ते। याद रखियो जदों भी तुसी कोई भी प्रोसीडिंग स्टैप दे विच चेंज करना, तुसी फिर तो ऊपर आके मेटल या नॉन मेटल चेक करना। मेटल इहदे विच है कोई नहीं है, फिर नॉन मेटल की गल करते हैं। 2 2 4 बैलेंस 4 बैलेंस। वारी आ गई साडी को ऑक्सीजन की 5 2 10 बैलेंस, और इत्थे 8 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन। 8 और 6 हो गए तुहाडे को 14। ते हुण तुसी इत्थे किन्ने आ 10, मैं ते 7 नाल मल्टीप्लाई करदा 7 ऑक्सीजन। ठीक है, 14 हो गए। फिर तो कार्बन 4 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 14 8 प्लस 6 14 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 6 12 और इधर 6 2 12। लो जी यह बैलेंस होगी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਉਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FE। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦਿਆ ਵੈਲਿਊ, ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਨੋਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, FE2 FES2 plus O2 FeO3 plus sulfur dioxide as a gas। चलो जी, पहला मौका तनु। पॉज करो ते देखो। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता। सब तो पहला मेटल आयरन, पहला स्टेप मेटल आयरन 1 उत्ते 2 है, 2 कर लिया, डन। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ। ਨॉन ਮੈਟਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਲਫਰ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 2 2 4 ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 2 2 4, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਸੋ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ, ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 2 ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3 और 2 4 8, लो जी 11 ऑक्सीजन। 3 4 2 8 टोटल हुए 11 ऑक्सीजन। 11 ऑक्सीजन हो गए। हुण किस तरह करांगे आपां, इत्थे किन्ने करने हैं 11। अगर मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करदा ते 10, 6 नाल मल्टीप्लाई करदा ते 12, तो फिर वही मैथड की भला 11/2। 11/2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਿਖੇ ਨਾ। ਸੋ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2 2 4 ਆਇਰਨ ਸਲਫਾਈਡ 11O2 plus 2Fe2O3 plus 8SO2। ठीक, तो फिर तो बैलेंस करने बारे देखो। आयरन 4 2 2 4 बैलेंस हो गया। सल्फर 2 4 8 सल्फर, डन। एंड देन ऑक्सीजन 11 into 2 22, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 into 3 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 8 into 2 16 ऑक्सीजन, 6 plus 16 22 ऑक्सीजन और ਇੱਥੇ भी 22 ऑक्सीजन। सो बैलेंस हो गई ਤੁਹਾਡੀ इक्वेशन with respect to iron, with respect to sulfur and with respect to oxygen। क्यों जी, समझ आया? देखो इन्हें छेती करो। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है जी। इस तरह ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बैलेंस इक्वेशंस ਨੂੰ। ਕਿਸੇ भी तरह ਦੀ इक्वेशन है बैलेंस की जा सकती है। बस यह चीज़ याद रखो, पहला करनी है मैटल, फिर करनी है नॉन मैटल, नॉन मैटल करने तो बाद फिर तो मैटल ਨੂੰ देखना, फिर नॉन मैटल भी होगी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਨॉन ਮੈਟਲ, then oxygen and then hydrogen। और यह प्रोसेस उदों तक रीट्राई करती रहनी जदों तक ਤੁਹਾਡਾ
पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती। ठीक है जी। एक होर मैथड है, मैं भी वो भी नाल ही करवाने जा रहा ਤਾਂ ਜੋ कि ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, आओ देखते हैं नेक्स्ट मेथड। मान लो मेरे को इक्वेशन है अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का फार्मूला है NO एंड गिव्स यू वाटर। ठीक है, NO एंड गिव्स यू वाटर। ठीक है जी। हुण इनू आपां जो तुहानू पहला प्रोसैस दी उस हिसाब नाल नहीं करना। एक दूसरा तरीका वा जिन्हां दा मैथमैटिक्स वधिया वा, जिन्हां ने 10th लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़िया x = y वाला, उन्हां लई बहुत ईजी है। नहीं पढ़िया तो वो स्टडी कर लो, साडे मैथमैटिक्स के जिहड़े लैक्चर चलते पे आ उन्हां तो उहदे विच सारा दिता होया, मैम ने करवाया तुहानू। ठीक है, ओके। इनू करन दा तरीका की है, जिन्नियां भी टर्म्स है उन्हां दे अगे लगा दो कोफिशिएंट अपने कोलों a, इत्थे लगा दिता b, इत्थे लगा दिता c और इत्थे लगा दिता d। कोफिशिएंट तुसीं चेंज भी कर सकते हो, x y z कुछ भी लगा सकते हो, a b c d। और आपां की करना, आपां दित्ती गई टर्म्स दे लई कोफिशिएंट नू इक्वेट करना। जिद्दां कि मान लो मैं गल करदा नाइट्रोजन दी, जे तुसीं इधर देखोगे ते इधर तुहाडे कोल नाइट्रोजन इस पासे नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, ओनली 1 है। a मल्टीप्लाई बाय 1 यह आ गया a इक्वल टू, दूसरे पासे देखोगे तो नाइट्रोजन की टर्म कितनी है, ओनली 1 है, मल्टीप्लाई विद c यानी कि a इक्वल टू c। हुण वारी आंदी है तुहाडे कोल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इत्थे कितना वा H3 मल्टीप्लाई विद a तो कितना आ गया, यानी कि 3a इक्वल टू 3 इंटू a। इधर इधर तुहाडे कोल हाइड्रोजन की टर्म जिहड़ी है वो कादे नाल जुड़ी हुई है, d नाल, d 2 टाइम्स है, यानी कि 2 इंटू d 2d। ठीक, हुण वारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जिहड़ी टर्म है तुहाडे कोल वो कादे नाल जुड़ी है, b नाल, तो की आ गया 2 इंटू b, 2b इज इक्वल टू इस साइड ते ऑक्सीजन दा इस टर्म च भी आ और इस टर्म च भी आ, ते ए की आ गया c इंटू 1, क्योंकि इहदे नाल कुछ नहीं लग्या, यानी कि c प्लस d इंटू ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। अगर मान लो O2 हुंदा ते साडा आना है 2d, कल्ला ऑक्सीजन है, इस करके आ गया d। सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दे उत्ते तुहाडा हैगा ही 2b इज इक्वल टू C प्लस D, क्योंकि ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, हुण साडे कोल 4 इक्वेशंस आ गई, हुण सिर्फ सॉरी 3 इक्वेशंस आ गई, हुण सिर्फ मैथ के हिसाब नाल आपां इहनूं सॉल्व करना। इहदे विच तुसीं की करना, किसी एक वैल्यू नूं यूनिटी भर लो, यूनिटी मतलब एक वैल्यू भर लो, चाहे a नूं, चाहे b नूं, चाहे c नूं, जो वैल्यू ज्यादा आई दी है इक्वेशन च ओनू भर लो। इत्थे भी a हैगा इस इक्वेशन च a हैगा, पर इत्थे a नहीं हैगा। ठीक है, सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਟਲ, ਨॉन ਮੈਟਲ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई लेन देन नहीं है। एक मैथड पिक करो, कोई एलिमेंट देखने की लोड़ नहीं है। और एक चीज की जी प्रॉब्लम आंदी कि बार बार रिवर्स करना, कई बार स्टूडेंट इस चीज तो फैडअप हो जाते भी यार की है। सो यह तरीका ठीक है, की कीता, दोनों साइड्स के उत्ते कोफिशिएंट लगा दिते, पहले कंपाउंड ते A B C D। हुण जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उन्हां दे कोफिशिएंट नू इक्वेट कर दिता। इधर नाइट्रोजन कितना वा, ओनली 1 टाइम है नाइट्रोजन A दे, सो इथे A आ गया। दूसरे पासे ओनली 1 टाइम है C दे, सो A इक्वल टू C आ गया। दूसरे पासे जे गल करिए तुहाडे को हाइड्रोजन दी, हाइड्रोजन इथे 3 टाइम्स है A, सो इथे आ गया तुहाडे को 3A। दूसरी साइड दे उत्ते D दी गल करिए ते D तुहाडा 2 टाइम्स है D दे, इस करके आ गया 2D। एंड देन B की गल करिए तो B तुहाडे को आ गया ऑक्सीजन दी, सॉरी ऑक्सीजन की गल करिए तो ऑक्सीजन तुहाडे को आ गया 2 इंटू B। एंड देन इत्थे तुहाडे को ऑक्सीजन दो जगह ते अलग अलग है, सो दोनों कोएफिशिएंट ऐड अप होए
1 टाइम ऑफ C एंड 1 टाइम ऑफ D यानी कि C प्लस D। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, सारी की सारी इक्वेशंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एक एलिमेंट लेना और उस एलिमेंट की वैल्यू 1 भर देनी है, ਉਹਨੂੰ यूनिट ही मान लेना ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। कोई भी कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ D कर लो, C वैल्यू भरो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ आंसर आ जाए। सो मैं ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ कि A काफी बार आया होया ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ मैं A ਭਰ ਦੇਣਾ। सो लेट A इज इक्वल टू 1। जिस तरह A 1 भरया ते C की वैल्यू भी 1 आ गई। डन। इस जगह ते भरया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू D। सो D की आ गया 3/2। इस जगह ते C और D दोनों की वैल्यू भरते हैं। 2B इज इक्वल टू C1 और D हुणे उन्हें कटिया 3/2। यह आ गया तुहाडे को 2 प्लस 3/2 2B और 2B B इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2 और यह वाला 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होएगा यानी कि आ गया 5/4। सिंपल मैथ है 5/4। सो साडे को केड़ी वैल्यू आ गई A B C D। A दी वैल्यू आपां लेट कीती ही ते B C D दी आपां वैल्यू कढ ली। हुण जो वैल्यूज आ गईयां तुहाडे कोल उन्हां वैल्यूज नूं तुसीं अपने इस इक्वेशन दे विच भर दिओ। ठीक है, A दी वैल्यू 1। सो यह तुहाडा NH3 आ गया। B दी वैल्यू 5/4 O2। C दी वैल्यू अगेन 1 सो NO और D दी वैल्यू अगेन 3/2 H2O। ठीक है, हुण की करना, हुण तुसीं देखो क्या यह इक्वेशंस ठीक लगन दी 5/4 3/2 वैल्यू नाल ठीक नहीं लग रही। तो क्यों ना असी इस इक्वेशन नूं वधिया करने वास्ते 4 नाल मल्टीप्लाई कर लीए। 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे बोथ साइड मल्टीप्लाई होएगा, जदों इत्थे मल्टीप्लाई होएगा तो आ जाएगा 4NH3। डन। 4 इहदे नाल मल्टीप्लाई होया, ए वाला 4 उहदे नाल कट गया तो रह गया 5O2। डन। 4NO। डन। और इत्थे 2 नाल F4 कट होया ते 2 2 जा 4 2 3 जा 6 वाटर। डन। ठीक है, हुण तुसीं देखो कि क्या यह इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4। डन। हाइड्रोजन 4 3 जा 12 6 2 जा 12। डन। ऑक्सीजन 5 2 जा 10। डन। इत्थे 4 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन 4 एंड 6 10 बैलेंस। बहुत वधिया, एक और तरीका मिल गया। सो दोनों च जेड़ा मर्जी तरीका लगा सकते हो। अगर तुहानू यह चीज समझ आ गई है, इन्हें रिवर्स करके एक बार देखो, या मैं एक होर करवा देना। ठीक है, एक होर करवा देना तां जो कि तुसी ये भी मैथड दोनों च जेड़ा मैथड ठीक लगदा तुहानू बैलेंस करन दे लई, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट या बाय मेटल नॉन मेटल वाला जेड़ा सीक्वेंस वाला सिस्टम दिता है, जेड़ा मर्जी कर सकते हो। और अगर इस वीडियो नू तुसीं प्रॉपरली देख लोगे आराम ना बैठ के, तो जेड़ी मर्जी केमिकल इक्वेशन आ जाएगी तुसीं सॉल्व कर लोगे। और यह सारी की सारियां चीज़ां जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा, यह 11th क्लास च भी है। मैं तो 11th वालियां नू भी यही वीडियो कह देना कि तुसीं इहनू देखो, क्योंकि सारियां दी प्रॉब्लम्स होंदियां, कुछ स्टूडेंट 10th विच नहीं कर पाते। ठीक है, सो यह आ गया तुहाडे कोल। नेक्स्ट है C4H10। नेक्स्ट इक्वेशन है प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। चलो जी, हुण पहले नालों थोड़ी तेजी नाल चलना। इक्वेशन नूं दिते वेरिएबल A B C एंड D। सो पहला गल कार्बन की कर लैंदे आ। जे इत्थे देखो कार्बन की वैल्यू ओनली A है, नहीं 4A है, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ A आ गया इक्वल
और इस जगह ते कार्बन, इस जगह ते कल्ला सी है क्योंकि सी वन टाइम है। ओके, फिर वारी आती है ऑक्सीजन की, नहीं हाइड्रोजन की सॉरी, फिर वारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इस जगह ते कितना 10 टाइम्स, सो 10 इंटू ए, और दूसरे पासे दूसरी साइड के उत्ते 2 इंटू डी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट आ गई बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू, इथे ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस 1 टाइम डी। डी की है 1 टाइम है ना, क्लियर। चलो हुण जो तुहानू सिंपल लग रहा है सारी इक्वेशन दे विचों किसी एक नू 1 भर लो, चाहे ए नू बी नू सी नू, जो अच्छा लगे। तो मैं एक बार फिर तो ए ही फिल करदा 1, तुसी कुछ भी कर सकते हो और आंसर सेम आएगा, तुसी क्रॉस चेक करके देख लेना। अगर तुसी सी फिल करते हो या डी करते हो तां भी सेम ही आएगा। मैं कैलकुलेशन इजीली हो जाए इस करके ए करदा पिया। सो जो मैं ए किया इतने 1 तो सी की वैल्यू अल्टीमेटली 4 आ गई, क्योंकि इतने जो 1 करोगे 4 1 4, सो सी की वैल्यू आ गई 4। इतने 1 करना थे 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। और इतने तुहाडे कोल वैल्यू कितनियां सी ते डी की वैल्यू फिल करते पे 2b इज इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी 4 एंड डी की वैल्यू 5, कितना आ गया 8 प्लस 5 2b, b इज इक्वल टू 13/2। चलो जी, साडी को वैल्यू ए बी सी डी दी आ गई बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सो हुण अगे की करना, अगे इन्हां नू फिल करदे हां। सो इन्हां नू मिटाना एक बार फिर तो तुहानू समझाउण वास्ते। सो इत्थे वैल्यू फिल की A1 है, सो ए इस तरह ही आ गया C4H10, B की वैल्यू 13/2 इंटू O2, C की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 5, इट इज D 5H2O। क्या है इक्वेशन लग रही है सिंपलीफाइड? नहीं, 13/2 नहीं ठीक लग रहा है। फिर की करांगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नाल। मैं जिस तरह इनू मल्टीप्लाई करदा 2 नाल, सो आ गया 2C4H10, 2 नाल कटिंग होगी 13O2 8CO2 प्लस 10H2O। क्लियर। हुण देख लो बैलेंस की गल करते हैं। 2 4 8 कार्बन 8 डन। हाइड्रोजन 10 2 20 बैलेंस। उस तो बाद रह गई गल ऑक्सीजन की 13 इंटू 2 26, इत्थे आ गया देखो 8 इंटू 2 16 प्लस 10 26। देख लो चेक करके एक बार फिर तो होगी इक्वेशन बैलेंस। आपा यूज किया मैथड नंबर 2। जिन्नियां इक्वेशंस तुसी पहले मैथड नाल सोल्व कीतियां सी ओनू इस मैथड दे नाल भी सोल्व करके कोशिश करो ते देखो कि दोनों चों केड़ा मैथड ठीक लगदा। आपा इन्हां नूं नाम दे दिंदे आ मैथड 1 मैथड 2, तो तुसी कमेंट करके आ दसना कि केड़ा मैथड तुहानू चंगा लग्या, मैथड 1 या मैथड 2। जो भी मैथड तुहानू ठीक लग्या उस दे नाल तुहाडी जो मैं असाइनमेंट्स देन जा रहा उन्होंने सोल्व कर लेना, और तुहाडी बुक के पिछे एक्सरसाइज आ उन्होंने सोल्व करो। हुण जांदे जांदे एक मुफ्त की सलाह है वा कि अपने आप ते विश्वास रखो। कोई चीज़ टिपिकल नहीं हुंदी। टिपिकल उदों तक है जदों तक तुसी उहनूं जानदे नहीं हो। जदों तुसी उस चीज़ नूं समझ लिया, प्रॉपरली उहदे चों निकल गए,
ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਨੋਰਮਲੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।